डॉक्टर, कोचो थेरेसिया टीचर से आपने जो कुछ भी सुना वो तो आपके सपने का सिर्फ आधा हिस्सा था। आमिर और एंजल जब पहली बार मिले थे तब 1989 का साल चल रहा था और उसके 10-15 सालों के बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। दो अलग अलग समय पर हुए हादसे आपको एक ही सपने में दिखे थे। ये तो बहुत ही कमाल है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। पता नहीं फिर भी आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंजल को शायद मेरे बारे में कुछ तो याद होगा ही, पर वो इतनी रियलिस्टिक होकर बात कर रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। दैट्स ऑल। डॉक्टर, आप एक ऐसे सपने का हिस्सा थे जो 2 लोगों ने मिलकर देखा था। एंजल के अभी आपके सामने आने से इस मामले में क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपको पता है। आप अब उसे इसी अवतार में अपने आने वाले सपनों में देख पाएंगे। अब आप जानना चाहते हैं कि आमिर के साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। इसका जवाब आपको रियलिटी में नहीं मिलेगा, उसे आपको सपने में ही ढूंढना पड़ेगा। आपने सपने में जो 2 अलग अलग समय को देखा है उसके बीच कुछ तो हादसा हुआ है और उसके बारे में जानने के लिए आपको फिर से उसी समय में जाना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि आप ये काम अकेले कर पाएंगे, क्योंकि आपके याददाश्त में जगह के बारे में कुछ भी नहीं है। तो आपने अब तक सपने में जो कुछ भी देखा है उसे आपकी इमेजिनेशन मानकर ही चलना पड़ेगा। पर एंजल भी वहां आ गई तो वो अपनी याददाश्त से किसी भी हादसे या किसी भी दिन को रिक्रिएट कर सकती है, बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ दैट प्लेस, दैट पीरियड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको फिर एक बार जाकर एंजल से मिलना पड़ेगा और उससे पूछना कि आमिर ने उसे किसी ड्रीम साइंस के बारे में कभी बताया था क्या। अगर ये पता चल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एंजल, एंजल, एक सेकंड। रश्मि, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या बात है डॉक्टर? मुझे जरा तुमसे बात करनी है। आप क्या? नहीं, डरो मत, बस कुछ पूछना। जस्ट 1 मिनट। कहिए, क्या हुआ? सॉरी टू ट्रबल यू। मैं बस जानना चाहता था कि आमिर ने तुम्हें कभी... डॉक्टर, आप अब तक वही सोच रहे हैं? आई एम सॉरी, इसके बाद पक्का मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है। आमिर ने तुम्हें कभी भी किसी रैंडम जगहों के बारे में कुछ भी बताया है क्या? याद करके बताओ। या फिर रैंडम लोगों के बारे में? अगर कुछ ऐसा है तो